हाय लियोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th जुलाई टू 20th ऑफ जुलाई। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, सिंह राशि वालों के लिए मैसेजेस दें, इनकी लव लाइफ में क्या होगा, एंजल्स प्लीज गाइड करें, बताएं। 10th to 20th ऑफ जुलाई लियो। Clarify Temperance, Clarify Temperance, Clarify Ace of Cups, Ace of Cups, Clarify Two of Pentacles, डेथ क्लैरिफाई करें, डेथ क्लैरिफाई डेथ, ओके लियोज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आया है टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स बताती है कि आपने बहुत मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में। ये आप हैं और ये आप मेहनत कर रही हैं। हार्ड वर्क से आप कभी भी पीछे नहीं हटती हैं। जितने भी एफर्ट्स डाले आप ही ने डाले हैं और आप डाल डाल के थक गई। लिटरली आप इस समय उस रिलेशनशिप को याद जब करती हैं, क्योंकि वो अब नहीं है रिलेशनशिप, अभी तो कोई रिलेशनशिप नहीं है आपका, बट पास्ट में आप ही ने उसमें एफर्ट्स डाले थे और आप मेहनत ही करती रहती थी। अभी आप पेशेंटली वेट कर रही हैं न्यू बिगनिंग का, एज वेल एज आप अपने इमोशंस एकदम शांत रखे हुए हैं, अपने आप को, अपने इमोशंस कंट्रोल किए हुए हैं। और मेडिटेशन कह सकते हैं, यहाँ पे आप अपना फोकस सारा अपने काम पे लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आप काम में बहुत बिजी हैं, यहाँ पे आप करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं ताकि आप अपने लिए एक स्टेबल लाइफ लीड कर सकें, ठीक है ना। तो आप अपने काम में अपने आप को बिजी करके, और इस रिलेशनशिप को फिर से अगर रिवाइवल होना है, अगर होना है, तो आप शांति से वेट कर रही हैं उस इंसान का, क्योंकि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स बहुत डाल चुकी हैं। अब आप थक चुकी हैं, अब आप कितना डालेंगी, एक तरफा रिलेशन नहीं चलता ना। तो आप दूसरे का वेट कर रही हैं, सामने वाले का आप वेट करें कि वही आएगा और वही बात करेगा और वही क्लैरिटी देगा और वही शुरू करेगा। मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं अब कुछ नहीं करूंगी, अब मैं बहुत कुछ कर चुकी। तो आप अपने काम पे फोकस्ड हैं, ठीक है। मीनवाइल तो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि यहाँ पे जो पर्सन जिसने आपको छोड़ा, जो गया आपको ब्रेकअप करके, उसकी लाइफ में भूचाल आया हुआ है। वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही हैं, वहाँ पे फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से बहुत इमोशनल हो रहा है, आपको मिस भी करता है। इस ब्रेकअप की वजह से हार्ट ब्रेक भी है उसका, एज वेल एज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है कि अब उसका कर्मा जो भी उसने, भाई बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पे बुरा जो भी था वो सब निपट गया है। आप उसने कार्मिक बैगेज अपना पूरा ख़त्म कर लिया है, एंड नाउ ही इज़ रेडी टू कम बैक टू यू, क्योंकि यहाँ आपको बहुत मिस कर रहा है वो, बहुत ज़्यादा इस ब्रेकअप की वजह से उसने सफ़र किया है, ठीक है। तो वो इंसान वापस आएगा आपके पास। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है तो उस इंसान में एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, एंड आगे बढ़ने के लिए उसने एक स्ट्रैटेजी बना ली है, ठीक है। मिडिल में क्या हो रहा है, मिडिल में
कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं से छिप छिप के देखते हैं। कभी सोशल मीडिया पे चेक कर लिया, या हो सकता है आसपास रहते हो तो चेक कर लिया। कभी भी इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया, या तो आपकी तरफ से या उसकी तरफ से ऑप्शंस रहे हैं दोनों के पास, तो या फिर आपने अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, आप अपने काम में बहुत बिजी रहती हैं तो आपने अपने काम पे प्रायोरिटी दी। उस इंसान ने भी अपने ऑप्शंस देखने स्टार्ट कर दिए थे कि ये तो मुझ पे ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बट अभी चीज़ें, टेबल्स आर टर्न्ड, एंड यहाँ पे आप होपफुल हैं, एज वेल एज वो भी वापस आना चाहता है। वो आपको दूर से कहीं से तो देखता है, स्पाई करता है, और आपको एडमायर करता है, पसंद करता है, इसलिए उसको वापस आना है। अभी वापस आने के लिए मैंने कहा ना, यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, तो मिडिल में भी कोई कांटेक्ट नहीं किया जाएगा। लास्ट के दिनों में मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, एंड 8 ऑफ कप्स आया है। ये इंसान खुद ही गया था आपको छोड़ के, और मूव ऑन नहीं कर पाया, अटक गया, यहाँ पे ब्रेकअप हो गया है, बट एंडिंग कंप्लीट नहीं मान रहा है, आपको वापस पाना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। जस्टिस का कार्ड आया है, मैंने कहा ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अभी उसको अपना कर्मा रिलीज़ करना है, आपके साथ अच्छा व्यवहार करके, फिर से रिकंसाइल करके, माफ़ी मांग के वो चीज़ें ठीक करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। क्योंकि पसंद बहुत करता है आपको, नो डाउट, प्यार बहुत करता है। इस समय हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है, हील्ड नहीं है, इसलिए आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है। अटका हुआ है, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में अटका हुआ है। मैंने कहा ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, उसकी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो यहाँ पे फैमिली की वजह से भी ये अटका हुआ है, बट ये आएगा आपकी तरफ और इक्वल गिव एंड टेक करेगा, ठीक है। तो ये थे आपके मैसेजेस लियो। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।